हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज के वीडियो का टॉपिक इंटरेस्टिंग है। शूटिंग स्पॉट्स में हम शुरुआत कैसे करें? इसमें क्या इक्विपमेंट्स हमें लगते हैं, क्या कॉस्ट हमें आ सकते हैं और क्या चीज़ों को हमें प्लान करना चाहिए। इस वीडियो में मैं इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा एक छोटे से ओवरव्यू में। मेरी जर्नी इस स्पॉट शूटिंग में कैसे शुरू हुई और मैंने क्या-क्या किया था। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं इंडिया में नहीं रहता, मैं जर्मनी में रहता हूँ। फिर भी अगर आप स्पॉट शूटिंग में अपनी शुरुआत करने वाले हैं तो आपको किसी ना किसी तरह से ये कॉस्ट डेफिनेटली आएंगी। तो ये नहीं मैटर करता कि आप कहाँ पर हो। लोकल रेगुलेशंस डेफिनेटली आपको अप्लाई करेंगी, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत गूगल सर्च करना होगा, थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होगी। बट ओवरऑल जो टॉपिक्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे ये बहुत ही जनरल हैं और इसी के बारे में आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। मैं स्पॉट शूटिंग में ओलंपिक स्कीट ये डिसिप्लिन शूट करता हूँ और इस स्पेसिफ़िक शूटिंग स्टाइल के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और कुछ और डेफ़िनेटली कॉस्ट आती हैं, जैसे गन का लाइसेंस, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए तो फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्पॉट में आने से पहले सबसे पहले आपको एक गन की मेंबरशिप लेनी होगी। अगर आपको स्पॉट शूटिंग में एंटर करना है तो आपको एक गन क्लब की मेंबरशिप लेनी होगी। इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके आसपास के या लोकल गन क्लब में एक ट्रायल कोर्स के लिए जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपको कौन से शूटिंग डिसिप्लिन में इंटरेस्ट है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने हमारे पास के स्पॉट शूटिंग क्लब में एक अपॉइंटमेंट बुक की और ट्रेनर के साथ थोड़ी सी बातें करके हमने एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ किया था। तो सबसे पहले आपको गन क्लब की मेंबरशिप डेफ़िनेटली लेनी होगी। इट मेक्स सेंस बिकॉज़ अगर आप गेस्ट के तौर पर किसी गन क्लब में जाते हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं और मेंबरशिप लेने पर आपको ये एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। और पॉसिबली आप स्पॉट शूटिंग में काफ़ी लंबे अरसे के लिए आना चाहेंगे तो क्लब की मेंबरशिप डेफ़िनेटली रेकमेंडेबल है और आप इसे ज़रूर लें। दूसरी बात, जब आप रेगुलर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे अपने क्लब में तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एट दिस पॉइंट आपको गन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले बेसिक इक्विपमेंट जैसे प्रोटेक्टिव कैप, शूटिंग वेस्ट या फिर आपको और ईयर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और आई प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जैसे ग्लासेस की ज़रूरत होगी। जब आप फ्लाइंग डिस्क टारगेट्स को शूट करते हैं, ओलंपिक स्कीट या ओलंपिक ट्रैप कर लीजिए, जैसे हमारे एथलीट्स आजकल आईएसएसएफ के वर्ल्ड कप में कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक फ्लाइंग डिस्क या फ्लाइंग पिजन कह लीजिए, उसको शूट करते हैं। जब वो टारगेट बर्स्ट होता है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपकी आँखों में जाके लग सकता है, आपके सर पर लग सकता है। तो उसके लिए प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है और इसके लिए आप एक शूटिंग कैप और शूटिंग ग्लासेस की ज़रूरत होगी। अगर आप इंटेंसिव ट्रेनिंग करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली ईयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि शॉटगन बहुत लाउड होती है और प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग की वजह से आप अपने सुनने की क्षमता को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ में ईयर प्रोटेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना इज़ अ वेरी सेंसिबल थिंग। एक शूटिंग जैकेट आपको डेफ़िनेटली लगेगा, क्योंकि ओलंपिक स्कीट शूटिंग में आपको गन को बहुत तेज़ी से माउंट करना होता है। अगर आपने रिसेंटली आईएसएसएफ के वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, जहाँ पे गनेमत से खौं ने 3rd पोजीशन ब्रॉन्ज़ मेडल आईएसएसएफ स्कीट शूटिंग में हासिल किया था, उसमें आप देखेंगे कि गन को बहुत तेज़ी से माउंट करना होता है। इसीलिए आपकी गन माउंट को कंसिस्टेंट रखने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा सेम टाइप का आउटफिट रखें, ताकि अगर आप हमेशा स्वेटर या फिर कोई मोटी या फिर पतली कमीज़ या फिर ऐसे कुछ पहने तो आपकी गन माउंट को उससे कोई अफेक्ट ना हो। इसीलिए एक शूटिंग वेस्ट काफ़ी यूज़फुल होती है। इसी के साथ इस शूटिंग वेस्ट में आपको बड़े से पॉकेट्स दिए जाते हैं जिसमें आप शॉटगन की शेल्स डाल सकते हैं। दूसरी
और एक कॉस्ट आती है कि जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे अपने गन क्लब में, तो गन क्लब में ट्रेनिंग करने के लिए आपको एम्यूनेशन की ज़रूरत होगी, प्लस आपको फ्लाइंग डिस्क्स खरीदनी होंगी। एक राउंड में 25 शॉट्स लगते हैं आपको, और आपको उसी के साथ 25 फ्लाइंग डिस्क्स मिलती हैं। ये ओलंपिक स्कीट या ओलंपिक स्कीट स्पेसिफिकली के शूटिंग के इतने सारे टारगेट्स आपको शूट करने होते हैं एक राउंड में। मान लीजिए कि आप एक ट्रेनिंग सेशन में जब आप शूटिंग रेंज पर जाते हैं 2 शूटिंग राउंड्स यूज़ करते हैं, तो इन टोटल आपने 50 शॉट्स यूज़ कर लिए हैं और आपको 50 पिजन्स की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए भी आपको ये चीज़ें आपको ख़रीदनी होंगी। गन क्लब की मेंबरशिप में ये कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती, ये आपको एक्स्ट्रा भरनी होती है। इसके बाद सोच लीजिए 1 साल आपने ट्रेनिंग कर ली है। जर्मनी में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप 1 साल पहले गन क्लब में मेंबरशिप रखें, रेगुलरली ट्रेन करें। मिनिमम 1 बार महीने में, या फिर आप ज़्यादा भी ट्रेन कर सकते हैं, बट मिनिमम आप समझ लीजिए 12 टाइम्स अ ईयर आपको डेफिनेटली ट्रेन करना है। उसी के बाद आप गन लाइसेंस के और गन को ख़रीदने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपने 1 साल ट्रेनिंग कर ली है, उसके बाद आप आएँगे, पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको फायर आर्म लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। इस फायर आर्म लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आप लोकल अथॉरिटी के पास अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जर्मनी में आपकी लोकल गन अथॉरिटीज़ होती हैं, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन भेजना होता है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको लोकल पुलिस ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आपको डीएम कह सकते हैं, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, और इवेंचुअली एक प्रोसेस के बाद आपको ये लाइसेंस मिल जाता है। जर्मनी में मुझे तकरीबन 10 हफ़्ते लग गए थे, 10 वीक्स, जब मैंने एप्लीकेशन दिया, और मेरे पोस्ट बॉक्स में मेरा गन लाइसेंस था, उसमें इन टोटल 10 वीक्स लग गए थे। इसकी भी आपको कॉस्ट आती हैं कि जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह, इसकी भी कॉस्ट आपको आ सकती हैं। एक बार आपको जब गन लाइसेंस मिल जाता है, या फिर उस प्रोसेस में गन लाइसेंस के एप्लीकेशन में आपको और एक डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता है कि आपके पास गन को रखने के लिए एक प्रॉपर रेटेड सेफ़ है। सो ये आप अपनी गन को अपनी अलमारी में नहीं रख सकते, या फिर कहीं छुपा कर घर में नहीं रख सकते। आपको उसके लिए डेफिनेटली एक प्रॉपर्ली सेफ्टी रेटेड सेफ़ लेनी है, जिस तरह की ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसी है मेरी सेफ़। और ये सेफ़ आपके पास है, ऐसा प्रूफ़ आपको अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होता है। ऑब्वियसली उस टाइम पर आपके पास गन नहीं होती, डेफ़िनेटली आपको ये पिक्चर या फिर किसी और तरीके का प्रूफ़ आपके एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होता है। इसी के साथ आपको आ जाएंगी डेफ़िनेटली एट सम पॉइंट, जब आपके पास लाइसेंस आ जाएगा तो आपको गन ख़रीदनी होगी। आप एक डिसेंट सी शॉटगन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बट अगर आप शूटिंग स्पॉट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आप अज्यूमिंग काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्पॉट में रहेंगे, तो इट मेक्स सेंस कि आप एक डिसेंट सी शॉटगन लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे हमारे चैम्पियंस आजकल यूज़ कर रहे हैं, बरेटा की DT11 काफ़ी महंगी शॉटगन है। इसकी प्राइस यहाँ पर यूरोप में तकरीबन 8,000 यूरो से शुरू होती है, बट इतनी महंगी शॉटगन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बरेटा की कोई डिसेंट शॉटगन भी ले सकते हैं, जिस तरह की मेरी है। मैंने दूसरे वीडियो में भी उस शॉटगन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है मैंने। बट ऐसी बरेटा की 686 सिल्वर पिजन 1 ये मॉडल है जो मैंने खुद के लिए ख़रीदा है, और ये काफ़ी डिसेंट सी शॉटगन है। इसकी प्राइस रफली अराउंड 2,000 यूरोज़ है, और ये गन आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए यूज़ आ जाएगी। इसमें कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही नॉमिनल वेयर एंड टेयर होता है, और आपको ये काफ़ी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट गन भी है। सो वो डेफिनेटली वर्थ एन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली आपको टारगेट शूट करने के लिए एम्यूनेशन की ज़रूरत होगी, और ये आपको इसके भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आते हैं। रफली ऐसा जो ये पैक है, इसमें 25 शॉट्स होते हैं, और ऐसे पैक की कीमत रफली 5 यूरोज़ होती है, 5 यूरो, और तकरीबन एक शॉट की कीमत 20 यूरोपियन सेंट्स होती है।
जितना ट्रेन आप ज़्यादा करेंगे उतनी गन को थोड़ी-सी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। गन में आप कौन से टाइप का शॉट यूज़ करते हैं, स्टील शॉट या फिर लेड शॉट यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे आपको गन की क्लीनिंग रेगुलरली करनी होगी। इसलिए इट मेक्स सेंस कि आप जब एक डिसेंटली एक्सपेंसिव शॉटगन खरीदेंगे तो आपके पास उसको क्लीन करने के लिए प्रॉपर प्रोफेशनल इक्विपमेंट भी है। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव क्लीनिंग किट ले लें। काफ़ी डिसेंट से क्लीनिंग चीज़ें आती हैं जो आप मार्केट में ले सकते हैं। अपने गन स्टोर में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर बता देंगे कि कौन से ब्रशेस, कौन से रॉड्स एक्सेट्रा स्पेशली शॉटगन को क्लीन करने के लिए आपके लिए ज़रूरी हैं। कौन से टाइप के गन ऑयल्स आपको लगेंगे, या फिर आप अपने गन के वुड की कैसे केयर करें। इन सब चीज़ों के लिए आपको इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी आपका गन डीलर भी दे देगा, बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि आपकी गन सालों साल आपके साथ वैसे ही शूट करे जैसे आपने उसको पहले दिन गन डीलरशिप से घर लाया था। चलिए, ये सारी इक्विपमेंट्स है, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन सब चीज़ों की कॉस्ट क्या आती है। तो मैंने इस तरह यहाँ पर एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है, जहाँ पर हम बातें करेंगे कि आपके 3 सालों में आपके क्या-क्या एक्सपेंसेस आते हैं। शुरुआत करेंगे फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस से। जब आप पहले शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने कहा है कि आपको सबसे पहले गन क्लब में मेंबरशिप लेनी होगी। इसकी अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट यहाँ पर मुझे €80 €80 ये आई थी। ये 1 साल की कॉस्ट है। आप वन टाइम पेमेंट करते हैं एवरी ईयर। सो ये ईयरली सब्सक्रिप्शन फ़ीस कर लीजिए। इसमें आपको फैसिलिटी को यूज़ करने का चार्ज रहता है। उसमें आपको इंश्योरेंस का चार्ज रहता है कि आपको कहीं आपके गन रेंज पर कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उस एक्सीडेंट को कवर करने के लिए आपका गन क्लब स्पेसिफिकली इंश्योरेंस आपके लिए बाय करता है, और ये ऑप्शनल नहीं होता। इट ऑल्सो मेक सेंस कि आप इंश्योरेंस डेफिनेटली लें। वहाँ ये ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ आप पैसे बचाएं। अगेन आपको जब फर्स्ट ईयर में आपको क्लोथिंग भी लेनी होती है, जिसमें आपको कैप्स, प्रोटेक्टिव ग्लासेस, ईयर प्रोटेक्शन, जैकेट्स एक्सेट्रा, ये सब की वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइक रफली €300 मुझे आई थी। बट ये ऐसा एक्सपेंस है कि आपको ये सालों साल चल जाएगा, आपको ये हर साल नहीं आने वाला। आपको जर्मनी में मिनिमम 12 टाइम्स अ ईयर ट्रेन करना होता है, तो कम से कम एक बार महीने में, सो साल में 12 बार आपको ट्रेन करना होता है। और उस ट्रेनिंग में आपको शूटिंग डिस्क की कॉस्ट आती है या एमिनेशन की कॉस्ट आती है, और उस कॉस्ट को आप अगर पूरे साल के लिए कैलकुलेट करें तो €240 उसका खर्चा आ जाता है। डेफ़िनेटली आपकी शूटिंग रेंज आपके घर के सीधे डायरेक्ट बगल में तो नहीं होती, तो आपको थोड़ा ट्रैवल करना होता है। तो मेरे यहाँ से मेरी जो शूटिंग रेंज है 40 किलोमीटर दूर है, तो टू एंड फ्रो 80 किलोमीटर की राउंड ट्रिप हो जाती है मेरी, जब मैं एक बार शूटिंग के लिए जाता हूँ वीकेंड्स पे। और आप अगर फ्यूल प्राइसेस यहाँ पे देख लें और आपके गाड़ी के एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मुझे साल का €65 फ्यूल का एक्सपेंस आता है। गाड़ी के एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने बात नहीं की है, केवल फ्यूल के एक्सपेंसेस हैं। आगे बात करते हैं आपको ईयर नंबर 2 पे। तो दूसरे साल में जब आपने 1 साल ट्रेन कर लिया है और अब आप अपनी खुद की गन लेने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको क्या कॉस्ट आती हैं। ऑब्वियसली आपको गन क्लब की मेंबरशिप मेंटेन करनी है, तो आपको वो ईयरली कॉस्ट डेफिनेटली है €80। आपको गन सेफ़ लेनी है, जैसे मैंने कहा था, आपके लाइसेंस के पहले प्री रिक्विजिट होता है कि आपको गन सेफ़ लेनी है, तो उसका एक डिसेंट सी नाइसली सिक्योरिटी रेटेड प्रॉपर गन सेफ़ आपको €600 तक आ जाएगी। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। इसमें भी इट डज़ नॉट मेक सेंस टू सेव मनी, सो ये आपका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, और ये सेफ्स जो होती हैं वो सालों साल चल जाती हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके फैमिली में ये सेफ़ है, मोर देन 100 इयर्स उनके फैमिली में ये है। तो बेसिकली ये जो आपको एक्सपेंस है, ये इन्वेस्टमेंट है जो रेगुलरली आपको नहीं उस पे ध्यान देना होगा। आपकी गन लाइसेंस की फ़ी आती है, जो आपके लोकल अथॉरिटीज़ को आपको भरनी होती है, तो ये भी वन टाइम होती है। जैसे आप एक बार लाइसेंस को अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा नहीं आती, तो €70 मुझे तकरीबन उसका एक्सपेंस आया था।
जैसे मैंने आपको कहा था कि शॉटगन की प्राइस होती है, जो एक डिसेंट शॉटगन आप खरीदेंगे तो कम से 2000 से 2500 यूरो तक आपको वो आ जाएगी। तो जैसे मैंने ली है, मेरी 2200 यूरो की शॉटगन है, बरेटा की 686 सिल्वर पिजन। आपको क्लीनिंग इक्विपमेंट के कॉस्ट आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरोज़, जिसमें क्लीनिंग ऑयल्स होती हैं, क्लीनिंग ब्रशेस, क्लीनिंग पैचेस, और फिर उसमें और आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स जो आपके मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपके शॉटगन के वुड को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर आपके शॉटगन के एक्शन को ल्यूब्रिकेट करते हैं। ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली चाहिए जब आप अपनी गन की प्रॉपर केयर करेंगे। डेफ़िनेटली आपको इस साल भी अपने गन लाइसेंस को मेंटेन करने के लिए 12 बार शूटिंग करनी है मिनिमम, और तो उसकी कॉस्ट भी 240 यूरोज़ जो पहले ईयर के सिमिलर हैं। और आपको ट्रैवल भी करना है तो उसके भी फ्यूल कॉस्ट 65 यूरोज़। तो दूसरे साल में काफ़ी ज़्यादा खर्च आ जाता है, और ये है आपके शॉटगन और आपके गन सेफ के एक्सपेंसेस जो सबसे हाई हैं। बट ये रिपीट नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर अब आपने लाइसेंस ले लिया है, अब आपके पास सारी इक्विपमेंट है, तो अगले साल के लिए आपके क्या खर्चे आएंगे, तो थर्ड ईयर में आपके क्या खर्चे होंगे। आपको गन क्लब की मेंबरशिप मेंटेन करनी है, अगेन 80 यूरो, और आपको ट्रेनिंग करनी है 12 बार एक महीने, एक साल में 240 यूरोज़, और आपके ट्रैवलिंग की कॉस्ट, सो रफली 385 यूरोज़ यहाँ पे खर्चे आ जाते हैं। आप ओवरऑल देख लेंगे तो 3 सालों में क्या एक्सपेंसेस आए हैं, तो पहले ईयर में आपको, मुझे एटलीस्ट 685 यूरोज़ खर्चे आए थे। इसमें इक्विपमेंट की कॉस्ट सबसे एक्सपेंसिव थी, और गन क्लब की मेंबरशिप और ट्रैवल ये कांस्टेंट कॉस्ट रही हैं, और ट्रेनिंग कॉस्ट जो कांस्टेंट रही हैं। ईयर 2 में शॉटगन खरीदने की कॉस्ट और सेफ खरीदने की कॉस्ट सबसे ज़्यादा हैं, इसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पर आती हैं, एक्सपेंसेस। और थर्ड ईयर ऑन, तीसरे साल से आपको एक्सपेंसेस रेगुलेट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। उसमें 385 यूरोज़ आपको उसमें एक्सपेंसेस आते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 3 आपने तकरीबन 4400 यूरो आपके एक्सपेंसेस शूटिंग में आ चुके हैं। और ये देखकर हम डेफिनेटली कहेंगे कि शूटिंग स्पॉट जो है वो कोई चीप स्पॉट नहीं है किसी और स्पॉट की तरह, जिसमें आपको ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं लगती। जैसे सपोज़ कर लीजिए फुटबॉल जब आप खेलेंगे तो आपकी इक्विपमेंट कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट स्पॉट शूटिंग डेफिनेटली कॉस्ट इंटेंसिव है, क्योंकि हर कंट्री में फायर आर्म्स काफ़ी रेगुलेटेड होते हैं, और जब किसी स्पॉट या जब किसी चीज़ पर रेगुलेशन ज़्यादा आता है तो उस पे कॉस्ट भी डेफिनेटली बढ़ जाती हैं। शूटिंग स्पॉट में इक्विपमेंट कॉस्ट भी काफ़ी हाई होता है, गन्स जो होती हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी इंजीनियरिंग लगती है, और डेफिनेटली कंट्रोल्ड इक्विपमेंट होने की वजह से वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ या फिर आपके टैक्सेस काफ़ी हाई होते हैं, उसके वजह से आपके एक्सपेंसेस भी उसी प्रकार बढ़ भी जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ स्पॉट को अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको इसमें काफ़ी एन्जॉयमेंट है, इसमें काफ़ी फुलफिलमेंट है। तो सिर्फ प्राइस देख के आप इसमें डिसाइड ना कीजिए कि इसमें एक्सपेंसेस काफ़ी हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं ये, तो थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप चेक करेंगे तो अगर आपके पास टैलेंट है और आपके कॉम्पिटिशन्स में स्कोर काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी आपको स्पॉन्सर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप इसको रियली एट अ डिफरेंट लेवल ड्राइव करना चाहते हैं। मेरे लिए मेरा एम्बिशन इतना हाई नहीं है कि मैं ओलंपिक में या फिर जाकर कम्पीट करूं। मैं अपने हॉबी के लिए शूट करता हूं, खुशी के लिए शूट करता हूं। तो सो आई डोंट रियली केयर कि मुझे उसमें मोर देन 12 टाइम्स अ ईयर ट्रेन करना है, या एक दिन में 500 शॉट्स फायर करके अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं स्टेट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, और काफ़ी बिगिनर हूँ, तो मैं काफ़ी खुश हूँ मेरे सेटअप के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें थोड़ी सी आपको आइडिया आ गई होगी कि क्या एक्सपेंसेस आते हैं, क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ें आपको चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है, एक्सेट्रा। ये मैंने जो आपको बताया है, ये मैंने काफ़ी सिंपल और बेयर मिनिमम
को रखने की कोशिश की है और आपको अपर लिमिट डेफ़िनेटली कोई होती नहीं है। जैसे अगर आपके पॉकेट आपको जितनी अलाउ करेगी, आप उसके हिसाब से ज़्यादा एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। बट ये बहुत सी कॉमन एक्सपेंसेस होती हैं जो आपको स्पोर्ट शूटिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कंसिडर करनी चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप किस और एस्पेक्ट पर और सुनना चाहेंगे या किस और सब्जेक्ट को स्पोर्ट शूटिंग में मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, या फिर आपके ओपिनियंस क्या हैं इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स, हैव अ गुड डे एंड until next time, बाय बाय।